अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्हें जात पात के खिलाफ बुद्धा ने बगावत की थी और जात पात के निजाम को जड़ा है वो तहस नहस या उथल पथल करने की इन्हें कोशिश की थी। तुझे देखो कि बहुत सारे भिक्षु, बहुत सारे सूफी, बहुत सारे जोगी, बहुत सारे जड़े संत हैं पे वो ऐसे जाता ही चुन जिन्हें जाता के जिन्हें को असा आदे हैं, शूदर आदे हैं, या निचले कौम आदे हैं, या छोटियां कौम आदे हैं, या कमी आदे हैं। मसलन कबीर को देखो, मेरे ख्याल है ही इज ए वीवर। शाह हुसैन पागली है पे ना, वीवर इन पे। अच्छा, ये वो लोग हैं पे जिन्हां लोगों ने तारीख का एक नवा बयानिया बुद्धा ने देवन की कोशिश की थी। बुद्धा ने बार बार एक पीरियड आया हमलावरां दा, एक पीरियड आया जितों सेंट्रल एशिया तो हमलावर आवन शुरू थे, वल मुसलमान हैं, वल उनके बाद जड़ा मिडीवल एज शुरू थे, यानी मॉडर्न भी आदे को 1526 को जो मुगल है, वल तारीख का एक नवा नवा सफर शुरू थे। और हुण अस तारीख दे पोस्ट मॉडर्न है जिहदे वो कॉलोनियल और नियो कॉलोनियल जड़ा पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है उसको नवे तनाजुर विच समझण की जरूरत है। आवाज आती जी हाँ जी। अच्छा, ये देखो इस सारी जी तारीख है वसेब की तारीख माशाअल्लाह उसका इतना थोड़े कने जखीरा है, इतनी थोड़ी रिसर्च है। मैं हैरान हाँ साडा वसेब ई वास्ते ही थोड़े नाल मुहब्बत करेंगे कि तुसा अपनी साबिक जी थोड़ी सर्विसेज है जितना भी तुसा बैक में करे हो, लेकिन तुसा वसेब के वास्ते जी खिदमात करें दो, जितना तुसा उनके वास्ते वर्क करें दो, कम करें दो, बिलाशुबा। अच्छा, ये दसो कि ये सराइकी शायरे का क्या की वेले किरदार है और सराइकी शेयरिंग दे उत्ते तुसें क्या समझदे हो उन्हें बारे कि साडी वसेब दे विच वो क्या मकाम रखे अच्छा, कंट्रीब्यूशन? इन्हें देखो मैं तो एक दसे कि मैं सारी तारीख का एक पूरा जो वैदिक पीरियड है ना वो देहाती तहजीब का पीरियड है। उन्हें को पहले इंडस वैली का जो पीरियड है वो शहरी तहजीब का पीरियड है। और ये वैदिक को घिन के वल महाभारत का पीरियड है, रामायण का पीरियड है, ये सारे को अस शामिल कर सकते हैं बार्डिक पीरियड। बार्डिक पीरियड का मतलब है कि वो अहद है जिहदे तारीख और कहानियां और किताबां और मुकद्दस चीज़ां, मुकद्दस वेदां जिहड़े हन वो शायरा ने लिखे। हुण विचों जिहड़ा एक पीरियड है उहदे विच शायरी की अहमियत घट थी है। हुण वध सारी तारीख शायर लिखते पे ऐसा हुण जेड़े ये वसेब ई वेले जेड़े अहद चो गुजरदे पे हुण सारी तारीख और सारा बयानिया शेप करने शायरी का बुनियादी किरदार है। तुम हैरान थी सो कि मैं जेड़े मूल तो मुजामत ते काम शुरू किए और अपने शायरों को मिलन शुरू किए, उन्होंने लिखण शुरू किए और उन्होंने शायरी पढ़न शुरू की थी। अच्छा, मैं को इनते बड़ा फख्र है, देखो मैं शायरों की तारीख लिखी है, शायरी के बारे में लिखे। मैं कहीं शाह दा, बादशाह दा, कहीं जागीरदार दा, कहीं सरदार दा, कहीं वड्डे बंदे दा कसीदा क्यों नहीं लिखा। मैं अपने शायरां दा कसीदा गो ही वास्ते, मैं अपने शायरां दा कसीदा गोआ वो क्यों आ ई वास्ते कि मैं समझदा कि ई वेले वसेब दी तारीख है जैसा एक नवे बार्डिक पीरियड चो गुजरदे पे जिंदे सारा शायर सारा बयानिया तश्कील ने। अच्छा, हैरान कौन गाली है बहुत सारा सारी शायरी के बारे में, सराइकी शायरी के बारे कि इको पोएट्री लिखी वेंदी पई है। हुण इको पोएट्री पूरी दुनिया दे विच लिखी वेंदी पई है, लेकिन इत्थां जित्थां पूरी तरह लोगों को हाली ये पूरा वो निजाम कह नहीं जिथा मॉडर्न सारे सहूलत मौजूद होवें, उस तरह का नॉलेज कह नहीं, उस तरह का बुक्स नहीं मिलदियां, इहदे बावजूद सब तो शानदार माहौलियाती शायरी जी सराइकी जुबान है लिखी वेंदी पे। अच्छा, उनके जड़े इमाम हैं पे माहौलियाती शायरी दे उन्हें रिफत अब्बास है, अशु लाल है, जहांगीर मुखलिस है, वो दरियावां दे नोहा लिखते पे, वो अपने वसेब दे उत्ते खुशकसाली दे नोहा लिखते पे, और चोरिस्तान है जेड़ा बंदा मरदा पे उहदे बारे लिखते पे, वो सतलुज जेड़ा खुश्क थी गए उहदा नोहा लिखते बैठन। अच्छा, अशुलाल थल दी गाल करेना बैठे, रिवर सिंधु दी गाल करेना बैठे। नहीं, अशुलाल अजीबो गरीब आदमी है। और एक दफा उन्हें नाल गयो से अस दरिया सिंध ते मेरे को आखन लगा सी मैं ये दरिया दे पासे मुंह करके मैं पेशाब क्यों नहीं करें। अच्छा, जेड़ा बंदा ई तरह दा एहतराम करें दे अपने कई फितरत दे मजाहिर दा और अपने दरिया दा,
वो बंदा कहीं वो पॉल्यूट करन दा या उसको खराब करन दा सोच सकदा और ये दरिया ही वो लाइफ लाइन है जिहदी वजह कनु तहजीबां जेड़े हैं वो हमेशा तुसीं डिठे पुराना सारे तहजीबां जेड़े हैं दरियावां दे किनारे ते ते इवें इको पोएट्री दे अलावा तुसां देखो फैमिनिज्म दी तहरीकां दे औरत दे उत्ते वसेब दे उत्ते हुण भी सारी खवातीन दे उत्ते जुल्म थींदे ज्यादती थींदी है उन्होंने पूरे हकूक नहीं दिते हुए इस्लाम के मुताबिक भी असा बड़ी गाल तो इस्लाम की बहु करें लेकिन जिले औरतों के हकूक की गाल आती असा वाल पूरे नहीं सुधरते बेहतरीन फेमिनिस्ट पोएट्री सराइकी लिखी है बिना जुबाने च लिखी में नहीं है लेकिन सराइकी दे विच जेहड़ी रिफत अब्बास दी एक नज़म है माफिया में मांगनी है मैं उन्हें ट्रांसलेशन की वहां की जेड़े असा आज तक औरतों को मंदे कढ़न साको उन्होंने माफी मंगनी चाहिए औरत बुनियादी तौर पर अगर तुम देखो ना औरत माँ है उन्हें तो साथ है भी जन्नत जड़ी है वो माँ के पैरों से लेकिन when it comes to giving that mom her rights तो वाल असा जड़ा डिफर करें वाल साको जड़ा वो डर लगते हैं इवें मतलब वो जागीरदारी के खिलाफ देखो जागीरदारी के खिलाफ जितनी खूबसूरत पोएट्री इकबाल सोकड़ी ने की और नजीर फैज साहब ने की थी मतलब आशिक बुजदार साहब ने जेड़ी जेड़ी खूबसूरती दे नाल उन कॉलोनियल माइंडसेट को एक्सपोज कीते जेड़ा के बिना हमसाया कौमों को गुलाम समझदे भाई वो दौर गुजर गए हुण अस पोस्ट मॉडर्न ऐ दे चलाने पे हैं पोस्ट मॉडर्न ऐ दे विच तुसां कहीं दी जुबान को कहीं दे कल्चर को कहीं दी सकाफत को किवें तुसां कॉलोनियलाइज कर सकदे हो मतलब हुण वो रेड इंडियनाइजेशन अगर तुसां लोगां दी करन दी कोशिश करे सो तो पूरा जग जहान जड़ा है उनके खिलाफ बुले सी पहले वो बंदा बुले सी कि वो बंदा उनका शायर बुले सी उनका सियासतदान बुले सी अच्छा हैविंग सेड दिस के जी शायरा ने बड़ा बड़ा काम कीते या करे दे पेन सारे सियासतदाना ने बिलाशुबा बड़ा काम किए ताज मोहम्मद खान लिंगास है उन्होंने बेटी इन अलावा ढेर सारे दोस्त हैं अकबर मलकानी साहब राणा फराज साहब जहूर दरेजा साहब मजहर आरिफ साहब मतलब एक पूरी कहकशां है उन लोगों की जिन्होंने दीवा बाला है और लोगों को सुझाव और कोई और नफरत की गाल नहीं करें कोई झगड़े की गाल नहीं करें सिर्फ वो आदे जनाब मेरी जुबान है मैं को आदा जी इस तरह की जुबान है ये मेरा राइट है ना मैं अपने बाल को जड़ा ना ले तुस आखो नहीं बाल तेरा ना ही दस रखे सो लॉजिकल नहीं लगता ना एक कॉलोनियल माइंड सेट है कि वो आधा ही चूंकि कॉलोनियल मास्टर आधा ही कि चीज़ों को मैं जिवें डिफाइन करे सा चीज़ां उवें हो सन हुण भी अगर कोई बंदा आज दे दौर दे विच वो कॉलोनियल मास्टर्स को कॉपी करने की कोशिश करे तो ही इज मिस्टेकन हुण इवें नहीं थी सकदा